बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे आप लोग। बच्चों, मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले के वाले वीडियो में जो है एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो उसके जगह पर हम एक अलग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करके आपके सामने हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप आज देख लेते हैं तो आपको समझिए 5 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ समझाता हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसान लगे। बच्चों, जब भी क्वेश्चन रहे वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। वाई अक्ष जगह पर बच्चों एक्स अक्ष भी रह सकता है। ठीक है, तो अगर एक्स अक्ष का वो नियामक अगर बोले आपसे तो x0, वाई अक्ष का नियामक पूछे तो 0y। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एक्स अक्ष का नियामक पूछे तो x0, वाई अक्ष का नियामक पूछे तो 0y। तो बच्चों, ए का नियामक यहाँ लिखेंगे और बी का नियामक यहाँ लिखेंगे और सी के पास जो लिखेंगे जो हमें एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, तो वाई अक्ष का नियामक बोला तो 0y मान लिया। अगर एक्स अक्ष का नियामक बोलता है क्वेश्चन के अंदर तो हम x0 मानते हैं। यानी यहाँ से यहाँ दो बिंदु के बीच की दूरी हो गया, फिर यहाँ से यहाँ दो बिंदु के बीच की दूरी हो गया। दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, AC बराबर BC। क्योंकि मतलब समदूरस्थ मतलब क्या है, दोनों बीच में बांटना बराबर बराबर करके। तो यहाँ से AC के बीच में लगा दें बच्चों दो बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला। यहाँ पर क्या किया, BC में भी लगा दिया दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला। अब दो बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारा यहाँ से यहाँ के बीच में x2 हमारा क्या है बच्चों, x2 हमारा 0 है और x1 क्या है बच्चों 6, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है बच्चों y, और y1 का मान क्या है बच्चों 5, तो y - 5 का होल स्क्वायर। उसी तरह बच्चों यहाँ देखना BC में देखना है कि x2 का मान क्या है बच्चों -4 और x1 का मान क्या है बच्चों 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है बच्चों 3 और y1 का मान क्या है बच्चों y, 3 - y का होल स्क्वायर। अब बच्चों 0 में 6 कटेगा तो -6 ही बचेगा, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो -6 हो गया। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे, यानी 2 गुना y गुना 5 करेंगे तो 10y आ जाएगा। उसी तरह बच्चों यहाँ भी किए हम -4 का स्क्वायर बचा। यहाँ भी बच्चों हम क्या किए, a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना y, तो -6y आएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों कि 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 25 - 10y। उसी तरीके से इधर भी कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर -6y। अब क्या होता है बच्चों कि दोनों तरफ अगर जब रूट है तो रूट काट भी सकते हैं, या तो फिर आप अगला स्टेप में नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या किए कि वाई स्क्वायर को पहले लिख दिए और 10y को पहले लिख दिए। ठीक है, और 36 25 को जोड़ दिया जो हमारा आ गया 61। ठीक है, ये 61 आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए बच्चों वाई स्क्वायर लिख दिया यहाँ से, ये -6y यहाँ से लिख दिया, और 16 9 को क्या किया जोड़ दिया 25 हो गया। अब बच्चों क्या किए, इधर वाला को पूरा लिख दिए इधर, अब इधर वाले को इधर ले आया, तो इधर जो प्लस में था बराबर को इधर आया तो माइनस में चिन्ह चेंज हो गया, सबका तीनों का चिन्ह इधर आने के बाद चेंज हो गया। तो वाई स्क्वायर हुआ क्या हुआ बच्चों कि वाई स्क्वायर क्या है, प्लस माइनस में कटता है तो काट दिए हम। 10y में 6y क्या हुआ घट जाएगा तो -4y बचेगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस का है तो माइनस में 4y रहेगा। 61 में 25 घटेगा बच्चों तो 36 आता है, -4y 36 को बराबर उधर डाल दिए तो क्या हो गया माइनस में चला गया, तो माइनस काट दिया, माइनस काट गया। अब क्या बचा बच्चों 4y 36, तो 4 9 36, यानी कि y का मान क्या आ गया 9 बच्चों। तो अतः y अक्ष का नियामक क्या माने थे बच्चों 0y, y अक्ष का नियामक क्या माने 0y, तो 0 0 रहेगा, y का मान क्या है बच्चों 9। तो इसी तरीके से क्या हो गया कि हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। तो अगर x अक्ष का नियामक अगर बोले बच्चों आपको तो क्या करना है बच्चों x0 मानना है, और आपको यहाँ पर x और 0 लिखना है, उसी तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा x का मान आएगा, तो आपको यहाँ पर x मान बैठाना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा आसान तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। बच्चों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक आज की सेवा। जय हिंद, जय भारत।